नामुनासिब खुराक वज़न के अलावा बच्चों के कद पर भी असरअंदाज होती है। एक तहकीक के मुताबिक स्कूल जाने की उम्र के बच्चों को नाकाफ़ी खुराक दस्तयाब होने का असर उनके कद पर पड़ता है, जिससे कद और छोटे कद वाली जो कौमों के बच्चों के कद में औसतन 20 सेंटीमीटर या 7.9 इंच का फ़र्क आ जाता है। कद का खुराक से ताल्लुक़ क्या है, बच्चों को कौन सी ग़िज़ाएँ दें जिनसे उनके कद में इजाफा हो, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत नौशीन अब्बास साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो कद वाला मामला है, पहले तो ये एक साइकोलॉजिकल इशू नहीं है ये कि भाई कद लंबा होना चाहिए? यस, बिल्कुल। ये अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहूँगी कि इसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपकी हाइट पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले। एक आपका जेनेटिक, यानी कि अगर आपके वालिदैन या आपकी फैमिली में कम हाइट है तो आपके बच्चों की हाइट कम होगी। प्लीज़ खुदारा उन पे वो जो पर्सनल कमेंट्स होते हैं, अरे तुम तो लंबे नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, वो नहीं करना। सेकेंडली लाइफस्टाइल और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लड़कों में 18 साल की उम्र तक आप हाइट बढ़ सकती है, 18 साल की 18 साल की उम्र तक, और लड़कियों में 12 से 16 साल की उम्र तक में उनकी हाइट का वो तयन हो जाता है। और लड़कियां टॉल जल्दी हो जाती हैं। यस, लेकिन टॉलनेस लड़कों की ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी एक चीज़ कहलाती है एपिफिजियल प्लेट्स होती हैं जो ग्रोथ को लॉन्गिट्यूडनली ग्रो करती है। लड़कों में 18 साल तक वो क्लोज हो जाती हैं और लड़कियों में 16 साल तक। तो मेरे पास जो भी लोग आते हैं उनको मैं पहले बता देती हूँ कि ये एज ग्रुप है, इससे ज़्यादा हाइट जो लोग आपको दावा करें हाइट नहीं बढ़ सकती। अब हम आ जाते हैं डाइट की तरफ। देखिए ये तो देखने में आया, वो दावे वाली बात से मुझे याद है, अक्सर अखबारों में हम इश्तहारात देखते हैं बिल्कुल कि ये अपना कद बढ़ाएं, ये गोलियां खाएं और पहले और बाद की इंजेक्शन होती हैं। नथिंग। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि वो एक प्लेट है जिसको अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है, वो एक हमारे ग्रोथ हार्मोन्स उस पर एक्ट करते रहते हैं और वो बड़ा होता है और 18 साल तक वो बंद हो जाते हैं। एबनॉर्मल केसेस में आपको चंद लोग नजर आएंगे जो 6.5 फुट 7 की जब जाते हैं, वो उनका एबनॉर्मल केस होता है। तो ये जो दावे हैं ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ये दावे मैंने क्योंकि एक जगह पढ़ा था कि अमेरिका में भी इस किस्म की कुछ चीजें हैं जो लोगों को ऑफर करते हैं, इंजेक्शंस थे बेसिकली वो, और पाकिस्तान से कुछ लोग जाना चाह रहे थे उधर, तो इसलिए मुझे ये खबर याद आ गई। क्या वहां पर भी जो इस किस्म के दावे हैं वो भी बेबुनियाद हैं, या इस किस्म का कोई इलाज दुनिया में मौजूद है लेकिन किसी खास मतलब रिसर्च और खास एनवायरनमेंट में उस तरह से होता है? बात सारी ये है कि एज अ डॉक्टर ऐसा ये दावे हमारे सामने तो अभी तक कामयाब नहीं हुए। अनप्रूवन है। हाँ, अनप्रूवन है। अब बाहर जाके आप करना चाहते हैं उसमें देखो ग्रोथ हार्मोन्स की अगर आप एक्सेस ले लोगे ना तो वो कहीं पे भी है, वो जरूरी नहीं है कि उस आके बोन्स पे कर ले, आपकी किसी भी वो जगह पे जाके एबनॉर्मल ग्रोथ कर सकते हैं। सो बेसिकली आप ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शंस ले रहे होते हो। अब डेंजरस है, इसकी तरफ तो ना जाए। दिस इज डेंजरस। जो अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया उसको चैलेंज करने की हरगिज जरूरत नहीं है। अच्छा, अब कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि एक तो वो हैं जो खामखा वो मीम मेख निकालने वाले होते हैं ना कि अच्छा खासा ठीक ठाक कद होगा फिर भी कहेंगे मैं बहुत छोटा या छोटी हूँ, या कोई बहुत टॉल हो जाएगा माशाल्लाह से तो वो भी कहेंगे देखो मैं तो बहुत टॉल हूँ। लोग कहते हैं भाई अच्छे लग रहे हो, ठीक है, अच्छी खासी हाइट है। अब कुछ ऐसी जेन्युइन लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम होती है ये कि उनकी या हाइट नहीं बढ़ रही होती या पेरेंट्स भी नॉर्मल हाइट के हैं, बाकी बहन भाई भी ठीक हैं, एक ऐसा बच्चा है जिसकी हाइट प्रॉपरली नहीं बढ़ रही है, वो कंसर्न होते हैं पेरेंट्स और उसमें उनका कसूर नहीं होना भी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इसमें शिफा आपने देखना होता है, उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो देखने में आता है कि ऐसे लोग बहुत से पिकी ईटर्स होते हैं, यानी कि वो खाने पीने में बहुत ही चूजी रहे हैं बचपन से, या उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस बीमारियां रही हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी लो डाउन हुई। इसमें आपकी देखा जाए तो बहुत से लोग पूछेंगे प्रोटीन्स, नया गोश्त खाते हैं, प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, आपके पास मुर्गी मछली दालें किसी भी सोर्स में है, पता चलता है जी फ्रूट्स नहीं खाते। अच्छा, फ्रूट्स, मिनरल्स, वाइटामिन जो कि अभी बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मिनरल है वो कैल्शियम है, और आपकी बॉडी में कैल्शियम की इतनी लेवल होने चाहिए क्योंकि वो आपका पूरा स्केलेटन सिस्टम बना रहा है, ठीक है। और अगर विटामिन डी लेवल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन्स में, अगर वो लेवल्स कम है तो बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता। चाहे आप कैल्शियम विटामिन डी के इंजेक्शंस लेते रहें, अगर आपने प्रॉपर्ली नहीं किया है और कैल्शियम के लेवल्स, तो ये दोनों विटामिन डी और कैल्शियम का चोली दामन का साथ है एक दूसरे के साथ। तो आपने वो वाले खाने ज़रूर देखने अपने बच्चों का, अगर आप कंसर्न हैं कि उनकी हाइट, तो कैल्शियम रिच फूड होना चाहिए। मतलब कौन कौन से खाने खाएं तो बच्चों की हाइट बढ़ने की उम्मीद है? सबसे पहले तो प्रोटीन्स मैंने मेंशन कर दिया आपको, उसके बाद दूध बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैल्शियम उसके अंदर है, ठीक है। सही बोलती थी अम्मी, इसका मतलब है जी, जो हम नहीं सुनते थे, ठीक है। तो वो हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि व्हीट, आटा, चावल, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करते हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड है आपकी बोन ग्रोथ से, ठीक है। इसी तरह सेब, केला, ये सारी चीज़ें, फ्रूट्स, हर तरह का फ्रूट, अगर बच्चा किसी चीज़ को एलर्जिक नहीं है तो आप हर तरह का फ्रूट उनको दें, क्योंकि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, ये जो मैं चीज़ों के नाम ले रही हूँ ये आपकी इन डाइट के ज़रिए पूरे हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है
कि आप मल्टीविटामिन्स ऊपर से लें या सिरप के फॉर्म में बच्चों को दें तो ये फ़ायदेमंद होंगे। तो उनका अफेक्ट होता है बचपन में ही, मिसाल के तौर पर अगर खुराक है बच्चे की किसी ठीक है, उसकी खुराक ठीक है, फिर भी उसको जो है वो मल्टीविटामिन्स और ये चीज़ें दी जा रही हैं, या किसी की खुराक अगर ठीक नहीं है तो उसको फिर सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं, तो उसका भी हाइट पर असर होता है? बिल्कुल होता है। सबसे पहले तो ये होता है कि जो आपको कमज़ोर लोग नज़र आएंगे जिनकी बोन ग्रोथ नहीं करी, तो आपको हिस्ट्री पता चलेगा कि उनको भूख ही नहीं लगती, तो फिर हम उनको ऐसे सप्लीमेंट्स देते हैं, ऐसी चीज़ें उनकी डाइट में ऐड ऑन कराते हैं जिससे भूख लगना शुरू हो। तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट है आपके ऊपर। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो अगर हम बात ही कर रहे हैं बच्चों की, आपको ऐसी कौन सी चीज़ें जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन रोक देती हैं? इसमें बहुत ज़्यादा मीठे का इंटेक, मीठा, यस, शुगर इज अ डायरेक्ट इनहिबिटर जो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। शुगर खाने से कद में मसाइल हो सकते हैं। फिर कैफीन, बच्चों को चाय की आदत डल जाती है, बचपन से चाय पी रहे हैं, डल नहीं जाती, वो पेरेंट्स डाल देते हैं। यस, वो हल्का सा मांगते हैं तो एक चुस्की दिला दी तो बस फिर तो वो आदी हो गया। बिल्कुल। तो ये चीज़ आज के बाद अगर बच्चों को चाय पिलाई तो फिर हमें कंप्लेंट मत कीजिएगा कि बच्चों की हाइट, नौशीन का जिम्मेदार, नौशीन इसकी जिम्मेदार मेरी भी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने कह तो दिया। ये सारी चीज़ें हो गई। तो आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पे आप इतनी चीज़ों का रख रहे हैं कि ये खिलाना है, तो क्या नहीं खिलाना है उसका भी ख्याल आपने ये भी बताइए। ठीक है, तो मीठा जिसमें मुख्तलिफ प्रोसेस से चीज़ें हैं, कैंडीज़ हैं, प्रोसेस खाने भी आपकी विटामिन डी और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन से करते हैं। बहुत ज़्यादा सॉल्ट मीट अगर हो, यस, वो भी यस, क्योंकि उसमें सॉल्ट एडेड होता है। शिफा में सॉल्ट की तरफ ही आ रही थी। सॉल्ट ऑल्सो लॉट ऑफ, अगर आपकी एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा आप सॉल्ट लेंगे तो वो आपकी बोन्स पे आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को करता है। सोडियम है ना उसके अंदर, तो वो चीज़ आपको अफेक्ट करती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आप ख्याल रखें। तो अच्छा, अब ये तो खुराक की बात थी, लेकिन कुछ मिथ्स भी हैं, जिस तरह आपने पहले कहा कि वो इंजेक्शंस और उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर कोई थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा तो वो किसी भी जगह आपकी ग्रोथ करा सकते हैं, एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी आपकी बॉडी में। उसी तरह वो जो मंकी बार्स वाला कॉन्सेप्ट है कि आप बच्चे छोटे हैं तो एक टाइम में, या स्विमिंग करो, मंकी बार्स एक खास एज में ना पेरेंट्स का बड़ा रुझान होता है कि भाई इसको आप लटकाएं, स्कूल में जो भी एक्सरसाइज करानी है कराएं, लेकिन मंकी बार्स पे लटकाएं जरूर इसको, उससे फर्क पड़ता है। फिजिकल एक्टिविटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्यों? अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, आप बाहर खेल रहे हैं ना, सन विटामिन डी आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं। विटामिन डी जब आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बेहतर होती चली लेकिन मतलब अब सचिन तेंदुलकर है, दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन में शुमार होता है, कद उसका बहुत छोटा है। वो देखो, सबसे पहला जो मेरा डिस्क्लेमर था वो था जेनेटिक फैक्टर। लेट्स इफ वी डिग सचिन तेंदुलकर लाइफ हिस्ट्री तो कहीं पता चल सकता है, पेरेंट्स हो सकता है कि उतने टॉल ना, लेकिन ये जनरली जो फिजिकल एक्टिविटी है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी स्केलेटन को, बोन ग्रोथ को हेल्प आउट करती है। चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो स्विमिंग है, चाहे वो नॉर्मल खेलना है, धूप में खेलना है, किसी भी तरीके से अपने आप को एक्सपोजर आप सन को मतलब लटकने का असर होता है। लटकने का असर, लटकने को मैं नहीं सपोर्ट करूंगी। देखो खुद सोचो, लटक रहे हो तो बाजू ही लंबे होंगे, टांगे कहाँ से लंबी होने लगी? वो कुछ नहीं, वो भी होता है, वो उल्टे स्टंट्स भी होते हैं, वो टांगे और सीधा भी उल्टा तो लटका दूंगा मैं, कोई मसला नहीं है। अब देखो चिंपैंजी के हाथ जो है वो उसकी बॉडी से ज्यादा लंबे होते हैं ना, उसकी प्रोपोर्शन, तो वो आप जनरली लटकना इज अ फिजिकल एक्टिविटी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं देखता हूँ अचानक से उनके कद में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। अच्छा, हाँ। और वो मतलब आपको लगता है कि जिस प्रोपोर्शन से वो ग्रो कर रहे थे, कुछ अरसे में उन्होंने ज्यादा ही हाइट निकाल लिया। आप कहते हैं अरे यार ये तो एक साल भर में इतना ज्यादा चेंज हो गया। वो प्यूबर्टी वाला टाइम तो नहीं होता। प्यूबर्टी टाइम होता है, आपकी फैमिली हिस्ट्री होती है, फादर, ग्रैंडफादर, मदर, मतलब कोई ना कोई चीज़ कंट्रीब्यूटिंग होती है। अगेन हाइट का कुछ होता है, कुछ बच्चे बचपन से ही लंबे होना शुरू हो जाते हैं, कुछ होता है जो कि 12-14 साल की उम्र में हाइट निकालते हैं। अगेन दैट्स अ फैमिली हिस्ट्री। आइडियल हाइट कोई है? आइडियल हाइट देखो पाकिस्तान में इस वक्त जो एवरेज हाइट जो हमसे कहेंगे, आइडियल खूबसूरती वाला मयार, मैं उस पर आना चाह रहा हूं ना कि भाई आइडियल हाइट कितनी। अब ये शरारत कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, आप शरारत से पूछ रहा हूं। आप बताएं आपको क्या लगता है खवातीन में कौन सी हाइट? मैं असल में इस वजह से पूछ रहा हूं कि मैंने देखा है वो मॉडलिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया दिया होता है 6 फीट। वो भी तो क्या वो 6 फीट आइडियल हाइट है या फिर वो एक बनावटी हाइट है कि हर आदमी ऐसा नहीं हो सकता, आपको उसकी तरफ नहीं सोचना चाहिए? नहीं, वो बनावटी हाइट है। देखो हमारी जो एवरेज हाइट है पाकिस्तान में 5 फीट 2 to 5 फीट 4 आपको मैक्सिमम मिलेगी। 5'7", 5'8" आर रेयर केस। ये खवातीन की, मर्दों की? मैं खवातीन की बात कर रही हूं। ठीक है, 5'6", 5'7" भी होती है वैसे। हाँ, होते हुए 5'7", 5'8" आपको आगे रेयर मिलती है। इसी तरह मेल में आपका ये है एवरेज जो हमारा 5'10", 5'9", 5'11", एग्जैक्टली 5'11". फिर आगे जो अगेन इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या, आपके जेनेटिक्स क्या है। 60 to 80% जेनेटिक्स, क्योंकि देखें हमारे खत्ते में हाइट डिफरेंट है एवरेज। अगर आप जर्मनी की बात करेंगे या अमेरिका
अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ एवरेज हाइट जो है वो डिफरेंट होगी, और आपको चाइना में जर्मन जो है वो बड़े लंबे चौड़े Exactly. हैं, चाइना में में फर्क है, different है, चाइना में बिल्कुल, तो ये different आपकी है। जेनेटिक्स सर्टेनली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, आपका वक्त दिया आपने। तो जितने भी लोग थे जिनको कद के बारे में कुछ मसाइल का सामना था, आज का ये सेगमेंट उनके लिए है। उल्टी सीधी दवाओं और इस किस्म के किसी टोटकों मोटकों पे ना जाइए, जो अल्लाह ताला ने आपकी हाइट बनाई है आपकी जेनेटिक के हवाले से वो आपको मिल जाएगी। बी प्राउड ऑफ इट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये।